नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समय नेटवर्क और आपके साथ मैं हूं निर्मला राव। आज के हमारे इस बुलेटिन में देश और राज्य से जुड़ी बड़ी खबरों पर एक नजर हम डालेंगे। पुष्कर मेले में कैलाश खेर के कॉन्सर्ट में भारी बवाल हो गया। राजस्थान के पुष्कर मेले में कैलाश खेर के कॉन्सर्ट के दौरान पुलिस की लापरवाही उजागर हुई। भीड़ को नियंत्रित करने में विफलता के कारण धक्का मुक्की और अपमानजनक व्यवहार का आरोप भी लगा है। आम जनता का ये कहना है कि कॉन्सर्ट के पास होने के बावजूद उन्हें एंट्री करने से रोका जा रहा था, जिस वजह से हड़कंप की स्थिति पैदा हो गई। इसके साथ ही पुलिस पर कैलाश खेर के परिवार को वीआईपी ट्रीटमेंट देने का आरोप लगाया जा रहा है। इसे देखते हुए अब पुष्कर मेले में पुलिस प्रशासन की व्यवस्था पर कई सवाल भी उठ खड़े हुए हैं। जालौर जिले की भीनमाल पुलिस ने अपहरण कांड का खुलासा कर दिया है। 1.5 महीने बाद पकड़ में आया आरोपी अपहरणकर्ता कोई और नहीं बल्कि आरोपित बच्चे का मामा निकला है। 50 लाख की फिरौती के लिए 10 वर्षीय बच्चे को अगवा कर लिया गया था। न्यायालय ने आरोपी को 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है। पुलिस द्वारा आरोपी से फिलहाल पूछताछ जारी है। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के कारण सभी प्राथमिक विद्यालय अगले आदेश तक बंद करने का निर्णय लिया है। सभी प्राथमिक कक्षाओं का संचालन अब ऑनलाइन किया जाएगा। दिल्ली एनसीआर में फैली जहरीली धुंध के कारण अब वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने 15 नवंबर को सुबह 8 बजे से दिल्ली एनसीआर में जीआरएपी के चरण 3 को लागू करने का निर्णय लिया है। दिल्ली एनसीआर में ग्रैप 3 लागू होने के बाद खनन, निर्माण, BS3 और डीजल गाड़ियों पर आज से प्रतिबंध लग जाएगा। जोधपुर के राधानाडा थाना अंतर्गत हरिजन बस्ती स्थित मकान में पत्नी की हत्या कर भागने वाला नगर निगम कर्मचारी पति 9वें दिन आखिरकार गिरफ्तार हो गया। वारदात के बाद वह बीकानेर होकर हरिद्वार चले गया था और वहां जाकर उसने गंगा स्नान किया था। वहां से लौटते ही पुलिस ने उसे पकड़ लिया। थानाधिकारी प्रदीप डांगा ने बताया कि गत 5 नवंबर की मध्यरात्रि हरिजन बस्ती निवासी पूजा पत्नी अजय बारसा की हत्या कर दी गई थी। इस दौरान बच्चे मौसी के घर गए थे। दूसरे दिन सुबह घर लौटे तो मां के खून से लथपथ शव देखा। पति अजय बारसा गायब था। उसके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया। उसे पकड़ने के लिए 6 टीमों का गठन किया गया था। आरएएस अधिकारियों की पेन डाउन हड़ताल लगातार दूसरे दिन भी जारी है। आरएएस एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने आज मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा से मुलाकात की। जानकारी के मुताबिक आरएएस एसोसिएशन के अध्यक्ष महावीर खराड़ी, महासचिव नीतू राजेश्वर सहित प्रतिनिधि मंडल आज सुबह सीएमआर पहुंचा। सीएम भजन लाल से मुलाकात के दौरान प्रतिनिधि मंडल ने राजस्थान में एम्प्लॉइज प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग की है। दरअसल देवली उनियारा विधानसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने वोटिंग के दिन एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ मारा था। इस घटना से आरएएस अफसरों में आक्रोश व्याप्त हो चुका है। ऐसे में अब आरएएस अफसर चाहते हैं कि राजस्थान में एम्प्लॉइज प्रोटेक्शन एक्ट लागू किए जाए ताकि ड्यूटी के दौरान अफसरों को इस तरह परेशान ना होना पड़े जैसे एसडीएम अमित चौधरी के साथ हुआ। महाराष्ट्र चुनाव में वोट के बदले नोट का खेल बड़े पैमाने पर चल रहा था, जिसका पर्दाफाश हो गया जब ईडी की टीमों द्वारा 23 ठिकानों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई तो लगभग 125 करोड़ के लेन देन का खुलासा हो गया है। ईडी का दावा है कि मालेगांव के व्यापारी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस के जांच के तहत ये कार्रवाई हुई, जिसने 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का लेन देन करने के लिए कई लोगों के बैंक खातों का दुरुपयोग किया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में महाराष्ट्र के मालेगांव, नासिक और मुंबई में, गुजरात के अहमदाबाद, सूरत में कुल 23 ठिकानों की तलाशी ली गई। मामला मालेगांव में व्यापारी सिराज अहमद हारून मेमन के खिलाफ है और बाद में इस पर पुलिस में एफआईआर दर्ज की गई। शिकायतकर्ता वह व्यक्ति है जिसके बैंक खाते से अवैध लेन देन किया गया था। आरोप है कि बैंक अकाउंट का इस्तेमाल चुनावी फंडिंग और वोट जिहाद के लिए किया गया था। महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटों के लिए 20 नवंबर को वोटिंग होनी है। इससे पहले ईडी की जांच को बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है। 12 नवंबर को देवउठनी एकादशी पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की बेटी अंजलि बिरला की तेल कारोबारी अनीश राजानी से कोटा में हुई शादी को लेकर सोशल मीडिया में अनीश के नाम को लेकर एक अफवाह फैलाई जा रही है कि ओम बिरला का दामाद असल में मुस्लिम है, लेकिन असलियत में राजस्थान के कोटा के ही रहने वाले अनीश राजानी कोटा के प्रखर हिंदूवादी उद्योगपति नरेश राजानी के बेटे हैं। दरअसल अंजलि और अनीश बचपन के दोस्त हैं और स्कूल में भी दोनों ने साथ ही पढ़ाई की है। दोनों की दोस्ती आगे चलकर प्यार में बदल गई, जिसके बाद दोनों ने शादी का फैसला किया। दोनों के परिवारों की रजामंदी से अंजलि और अनीश राजानी ने यह शादी की है। गुजरात के महिसागर जिले के संतरामपुर कस्बे में रहने वाली एक मुस्लिम महिला ने न्याय न मिलने पर राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु की अनुमति मांगी है। इससे पहले महिला की शादी 9 साल पहले संतरामपुर निवासी जावेद मुश्ताक कोठारी से हुई थी। शादी के बाद से ही यह महिला अपने पति और उसके परिवार के साथ रह रही थी, लेकिन बच्चे न होने के कारण उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था।
महिला का कहना है कि उसके पास सहारा नहीं है और पिता की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है, इसलिए पिछले 9 साल से पति और ससुराल के अत्याचार वो सहती आ रही थी। इन सब के बावजूद एक दिन उसके पति ने उसे व्हाट्सएप पर संदेश भेजकर तलाक दे दिया। न्याय की उम्मीद में महिला ने लूनावाड़ा महिला पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन पुलिस ने आरोपी जावेद मुश्ताक को तुरंत जमानत दे दी। पीड़िता का कहना है कि यह मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 का उल्लंघन है, जिसमें ऐसी स्थिति में तुरंत जमानत का कोई प्रावधान नहीं है। न्याय न मिलने पर महिला ने राष्ट्रपति, गृह विभाग, राज्य के मुख्यमंत्री और जिला पुलिस अधीक्षक को लिखित आवेदन देकर इच्छा मृत्यु की अनुमति मांगी है। कर्नाटक में विशेष जांच दल एसआईटी ने पुलिस इंस्पेक्टर इयान रेड्डी को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि रेड्डी ने बीजेपी विधायक मुनिरत्ना नायडू के साथ मिलकर नेता विपक्ष आर अशोक को HIV संक्रमित ब्लड से संक्रमित करने की साजिश रच डाली है। बीजेपी विधायक मुनिरत्ना नायडू अक्सर विवादों में रहते हैं। उनके खिलाफ रेप का एक मामला सामने आया था, जिसमें शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि विधायक अपने विरोधियों को हनी ट्रैप में फंसाने के लिए HIV संक्रमित महिला का इस्तेमाल कर रहे हैं और HIV संक्रमित ब्लड से नेता विपक्ष अशोक को संक्रमित करने का प्रयास किया है। इस मामले में मुनिरत्ना को शुरुआत में हिरासत में ले लिया गया था, बाद में उन्हें जमानत भी दे दी गई। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। देश और दुनिया के हर अपडेट और इस तरह की अन्य महत्वपूर्ण खबरों के लिए आप देखते रहिए भारत समय नेटवर्क। नमस्कार।